अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने इन प्रॉब्लम्स 11 to 15 यूज़ द मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट, ये हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। इन क्वेश्चंस में हमने इनको प्रूव करना है और मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। आपको पता है कि जब हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है तो हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए और एक इंटरवल होना चाहिए। अब ये हमने हर क्वेश्चन में खुद से लिखने हैं इनइक्वालिटी को देखते हुए। यहाँ इनइक्वालिटी है साइन एक्स माइनस साइन वाई मॉड लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। तो स्टूडेंट्स हम फंक्शन ये साइन लेंगे और एक्स वाई है, इसमें आ रहा है इनइक्वालिटी में। इसे डिफरेंट करने के लिए हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी। यहाँ हमें इंटरवल भी लेना पड़ेगा क्योंकि याद करें ज़रा, ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या था आपके पास, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो अगर हम वही यहाँ अप्लाई करते हैं ये साइन फंक्शन के साथ, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसका मतलब है हमारे पास फंक्शन होना चाहिए ये इंटरवल एक्स वाई होगा। ये इंटरवल हमने ले लिया एक्स वाई। अब साइन फंक्शन जो है इस पे वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है इसको मीन वैल्यू थ्योरम की, कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल एक्स वाई एंड इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल एक्स वाई। देन देयर एग्जिस्ट नंबर सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल एक्स वाई सच दैट। तो ये आगे फार्मूला अप्लाई कर देना है आपने। ये एफ ऑफ बी, अब बी को कंसिडर कर रहे हैं वाई और ए को कंसिडर कर रहे हैं एक्स। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। यहाँ इन्होंने सी ले लिया है जी, सी की जगह पे ये आप भी कुछ भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने मॉड ले लिया क्योंकि जो हमने इनइक्वालिटी प्रूव करनी है उसमें मॉड है। मॉड लेने के बाद हमने ऊपर नीचे अलग अलग मॉड ले लेने हैं। तो ये y माइनस एक्स का जो मॉड होगा उसको दूसरी तरफ लेके, आप पहले भी आप कर चुके हैं कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ वो -1 और 1 के दरमियान लाई करती हैं। अगर हम इनका मॉड ले लेते हैं तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाती हैं। तो cos जी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, इसकी जगह 1 डाल दिया तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। वही जो आपने प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, ये आपने खुद कर लेना है। इसमें फंक्शन आपने कॉस टी ले लेना है और इंटरवल ले लेना है ए बी, सॉरी ये कॉस ए एक्स है तो ए एक्स बी एक्स ले लें इसमें इंटरवल। उसी तरह से मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, इसमें जो इनइक्वालिटी है इसमें टेनेंट फंक्शन आ रहा है तो हम यहाँ पर टेनेंट फंक्शन लेंगे। और देखें यहाँ पे आ रहा है टेनेंट एक्स प्लस टेनेंट वाई, यानी दरमियान में प्लस का साइन है तो हमने खुद ही इसको इस तरह से ले लिया है माइनस एक्स वाई इंटरवल। तो ये माइनस एक्स वाई जो है इस पे टेनेंट फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ दिया हुआ है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स वाई इन द इंटरवल -π/2 टू π/2। क्योंकि टेनेंट फंक्शन -π/2 टू π/2 के दरमियान कंटिन्यूस रहेगा। π/2 पे इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो जाती है जो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ग्राफ में गैप आ जाता है, इसलिए इसकी कंटिन्यूटी जो है वो साइन और कोसाइन की तरह नहीं है कि इसका कंटिन्यूस ग्राफ चलता रहे। ये -π/2 से π/2 के दरमियान इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। तो हमने जो इंटेग्रल सॉरी ये इंटरवल लिया है, ये हमने माइनस एक्स वाई लिया और इसको लिख दिया इट इज़ अ सबसेट ऑफ, यानी इसके -π/2 टू π/2 के दरमियान लाई कर रहा है ये माइनस एक्स वाई इंटरवल जो है। तो उसी तरह से इसमें भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, यही काम किया है। इसके बाद इसका भी ये मॉड ले लेना है तो हमारे पास ये सीकेंड स्क्वायर जी आ जाता है। अब कॉस और साइन जी की जैसे वैल्यूज़ मॉड जो जब हम लेते हैं कॉस जी का या साइन जी का, वो लेस देन और इक्वल टू 1 आते हैं। इसी तरह से जब हम सेकेंड का लेंगे, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है तो इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगी वैल्यू। ये हम अप्लाई कर देंगे और ये हमारी इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 1 प्लस ये 14 है, 1 plus x raised to the power a is greater than 1 plus ax where a is greater than 1 and x is greater than 0। बर्नौली इनइक्वालिटी भी इसको क्या देते हैं। ये हमने प्रूव करना है कि 1 plus x raised to the power a is greater than 1 plus ax, और a का और x का उन्होंने हमें बता दिया है कि x पॉजिटिव है, a ग्रेटर दैन 1 है। पॉजिटिव दोनों हैं लेकिन एक ग्रेटर दैन 0 और एक 1।
स्टूडेंट्स, इसमें जब हमने लेना है फंक्शन, इसके लिए ये याद रखें कि ये इनइक्वालिटी हमने प्रूव करनी है। 1 + x रेज़ टू द पावर a, ये जो सबसे नीचे स्टेप है, इज़ ग्रेटर देन 1 + ax। फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 + x रेज़ टू द पावर a - 1, ब्रैकेट में लिख दें -1 + ax। ये फंक्शन बना लें। ये खुद से बनाना है आपने इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए, और इसमें इंटरवल भी बनाएंगे जो वो लेंगे 0x। अब ये जो अलजेब्राइक फंक्शन है जो हमने लिया है, इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ये कंटिन्यूस है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0x एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। ये सब में आपने मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस लिखते जाना है। यहाँ पे कहीं लिखी है कहीं नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से पहले। इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दिया, f(b - f(a)/b - a, ये आ जाएगा आपके पास। b हम x को कंसिडर कर रहे हैं और a 0 को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया f'(c)। अब फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेंगे। इसका ये देखें ज़रा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास। a कांस्टेंट है, ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a × 1 + x रेज़ टू द पावर a - 1 माइनस ये 1 का 0 और ax का a -a। ये जो आया है डेरिवेटिव, ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये देखिए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे तो वही फंक्शन है जो हमने लिया है ऊपर, और राइट साइड पे हमारे पास जो भी आया है, अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये पॉजिटिव है तो ये हमारी इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। तो राइट साइड पे हम देखते हैं, ये देखें x है, x हमें पहले से बता दिया गया है कि x इज़ ग्रेटर देन 0। इसके साथ a है, a ग्रेटर देन 1 है, तो 1 + c। अब जो c जो है ये 0 से x के दरमियान लाई कर रहा है, यानी c भी पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है और x से छोटा है। जब 0 से बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया। रेज़ टू द पावर a - 1। अब a आपको पता है 1 से ग्रेटर है, तो 1 से बड़ा नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और -a। ये जब आप लेंगे, देखिए 1 प्लस इसमें कोई पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है और उसकी पार भी कोई पॉजिटिव है। जब वो a से मल्टीप्लाई होगा तो a से तो बड़ा हो जाएगा ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने देखना है x को छोड़ के, क्योंकि x का तो हमें पता है ये पॉजिटिव। ये ब्रैकेट में पहली टर्म a × 1 + c रेज़ टू द पावर a - 1, क्योंकि 1 + c भी पॉजिटिव है और इसकी पार भी पॉजिटिव है। जब हम इस पॉजिटिव नंबर को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a से बड़ा ही आंसर आएगा, और जब a उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो राइट साइड ग्रेटर देन 0 हो गई। इसमें आपको सिर्फ यही लिखना पड़ेगा, इट इज़ ग्रेटर देन 0 बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ ग्रेटर देन 1। अब पता चल गया ना कि ये क्यों कंडीशंस दी हुई थी, यहाँ पे हमारे लिए ये हेल्पफुल हैं। तो जब ये राइट साइड ग्रेटर देन 0 है, लेफ़्ट साइड भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। 1 + x रेज़ टू द पावर a - 1 + ax इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये 1 + ax को राइट साइड पे ले गए, ये इनइक्वालिटी प्रूव होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। ये इनइक्वालिटी आपने प्रूव करनी है, और पहला काम ये है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। सिर्फ ये पहले देखें, 1/6 लेस देन 27 स्क्वायर रूट -5 लेस देन 1/5। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमने एक फंक्शन लेना है। फंक्शन ये देखें स्क्वायर रूट है ना, हमें नज़र आ रहा है, तो हम एक स्क्वायर रूट फंक्शन ले लेंगे। f(x) = x स्क्वायर रूट। इंटरवल के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 है, यहाँ पे ये 27 स्क्वायर रूट है। इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे देखें, एक 6 है, एक 5 है। आप यहाँ पे फंक्शन ले लें, ये 27 स्क्वायर रूट -5 जो दरमियान वाला है, इसको देख के ज़रा 5 भी अगर स्क्वायर रूट लें 25 का तो 5 आता है, इसलिए हमने इंटरवल ले लिया 25 27। इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दिया पहले सारे क्वेश्चंस की तरह ही। ये मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से हमारे पास आ गया है 27 स्क्वायर रूट -25 स्क्वायर रूट ओवर 27 - 25 = f'(c)। ये इसका डेरिवेटिव लेंगे जब x स्क्वायर रूट का, ये आ जाएगा 1/2x स्क्वायर रूट, और उसकी जगह c रख दिया। और ये c का किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 25 27 इसको, यानी c जो है वो 25 और 27 के दरमियान है कहीं। यहाँ से देखें, यहाँ से हमारी इनइक्वालिटी आ जानी है। यहाँ से ये स्क्वायर रूट ले लिया तीनों का, ये हमारे पास ये चीज़ बन गई है 25 स्क्वायर रूट लेस देन c स्क्वायर रूट लेस देन 25 स्क्वायर रूट।
अब रेसिप्रोकल ले लिए हैं सबके, तो ये इनकी तरतीब बदल जाएगी। ये 27 जो एंड पे आ रहा है ये स्टार्ट में आ जाएगा। इस तरह की इनइक्वालिटी बन जाएगी। और ये 1/25 स्क्वायर रूट, ये हमें पता है 1/5 होता है। ये तो आ गया है 1/5। ये 1/6 कहाँ से लाना है हमने, जो स्टार्ट में दिया हुआ है। ये देखें 1/27 स्क्वायर रूट है, इसकी जगह अगर हम लिख दें 1/36 स्क्वायर रूट, ये 1/36 अगर हम लिखते हैं तो ये 1/27 स्क्वायर रूट से छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जैसे ही वो हम वैल्यू बढ़ाते जाते हैं हमारे पास ओवरऑल आंसर छोटा होता जाता है। तो ये 1/27 स्क्वायर रूट ग्रेटर हो जाएगा 1/36 स्क्वायर रूट से। तो बच्चों इस इनइक्वालिटी में ये जो हमारे पास आई है, ये दरमियान में जो लिखी हुई है, इसके साथ हमने एक लेफ़्ट साइड पे बढ़ा देना है। ये 1/27 स्क्वायर रूट ग्रेटर देन, इसके से पहले एक लगा देनी है 1/36 स्क्वायर रूट लेस देन 1/27 स्क्वायर रूट, इस तरह लिख देना है। तो ये फिर अगर हम 27 को बीच में से निकाल भी दें तो ये 1/36 स्क्वायर रूट ये भी लेस देन ही होगा 1/c स्क्वायर रूट से। ये देखें ज़रा इन दोनों को कि अगर 1/27 स्क्वायर रूट लेस देन है 1/c स्क्वायर रूट से, तो अगर हम 27 की जगह 36 स्क्वायर रूट ले आते हैं वो तो और छोटा हो जाएगा 1/c स्क्वायर रूट से। इसलिए 1/36 स्क्वायर रूट को जब लेके आए उसका स्क्वायर रूट 36 का 6 आ गया। तो ये इनइक्वालिटी प्रूव हो गई हमारे पास। ये जो थी, ये देखें ये आ गया हमारे पास 1/6 लेस देन 1/c स्क्वायर रूट लेस देन 1/5। अब ये 1/c स्क्वायर रूट, ये देखें यहाँ से ये था 27 स्क्वायर रूट -5, यहाँ से हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया, और 1/2c स्क्वायर रूट दूसरी साइड पे भी 2 था, यहाँ से ये 1/c स्क्वायर रूट की वैल्यू अप्लाई कर दी है, ये हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद जो अगला काम है वो हमने ये करना है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 168 स्क्वायर रूट की। यहाँ भी हमें इसी तरह से फंक्शन और इंटरवल लिखना पड़ेगा। 168 की तो हमने वैल्यू निकालनी है, और 169 जो है हमें इसकी स्क्वायर रूट का पता होता है कि ये 13 आ जाता है, इसलिए हमने खुद से ये ले लिया इसके साथ इंटरवल में, और फंक्शन वही एक्स स्क्वायर रूट ही है हमारे पास। इसको हमने इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया, ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो है बाय द मीन वैल्यू थ्योरम f of 169 माइनस f of 168 इक्वल टू f डैश c 169 माइनस 168। वो जो नीचे b माइनस a लिखते हैं ना, उसको राइट साइड पे ले गए। अब ये जो दरमियान में वेयर लिखा हुआ इसको आप साइड पे लिखें, ऊपर से ही ये चले। f of 169 आ जाएगा 169 स्क्वायर रूट माइनस f of 168 आएगा 168 स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ ये 1 बच जाएगा, और f डैश ऑफ c आ गया 1/2c स्क्वायर रूट। अब बच्चों ये c जो है ये 168 और 169 के दरमियान में है। अगर हम c की वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर रूट, तो इसकी नियरली इक्वल टू 13 आएगी, यानी 169 से ये छोटा है और 168 से ये बड़ा है, तो 13 के करीब करीब आ जाएगी। इसलिए हमने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू c स्क्वायर रूट की डाल दी है 13। तो ऊपर से देखें यहाँ से अब 169 का स्क्वायर रूट 13 आ गया हमारे पास, माइनस 168 उसी तरह से ये नीचे वाले स्टेप में, और c स्क्वायर रूट की जगह हमने 13 डाला, ये 1/26 आ गया। इसलिए ये इक्वलिटी जो है वो नियरली इक्वल में चेंज हो गई है कि हमने c की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाई है। अब यहाँ से हमें 168 स्क्वायर रूट की वैल्यू चाहिए, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और 1/26 लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैलकुलेटर से निकाल लें क्या आती है वैल्यू।